नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, कीटकों का ज्यादा प्रकोप होने पर हम अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी हमारे अलग अलग कीटक भी होते। तो ऐसी सिचुएशन में लगभग सभी कीटकों का काल लाने वाला कॉम्बिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ज्यादा से ज्यादा कीटकों को एक ही कॉम्बिनेशन के अंदर फंगस के साथ साथ कुछ टॉनिक वगैरह या फिर कुछ पीजीआर वगैरह एक साथ कैसे ले सकते हैं, ये आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ समझकर ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी इसका रिजल्ट आएगा। वरना सिर्फ स्क्रीनशॉट निकाल के कुछ फायदा नहीं होने वाला। पहले ही बता देता हूँ, रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि जो लॉजिक है वो लॉजिक आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो वो लॉजिक के हिसाब से आपका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जो कॉम्बिनेशन डालने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमें थ्रिप्स की आ रही है। इस समय तो थ्रिप्स की सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो थ्रिप्स के ऊपर काम करने वाला तो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। साथ ही साथ हमें रेड माइट्स के ऊपर भी अभी थोड़ा गौर करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे पानी की किल्लत होने लगी है। और जैसे जैसे फसल को वाटर स्ट्रेस, पानी का तनाव बैठता है, वैसे वैसे आप ऑब्जर्वेशन करना, जहां पे भी रेड माइट का अटैक हो चुका है वहां पे देखना भाई, पानी का बहुत बड़ा तनाव उस फसल को बैठता है, तभी जाकर रेड माइट का अटैक होता है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारा रेड माइट के ऊपर भी वो कॉम्बिनेशन काम करने वाला हो। साथ ही साथ ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये फ्लावरिंग में भी चलने वाला चाहिए और फ्लावरिंग को बूस्ट करने वाला चाहिए उल्टा। ठीक है, उल्टा फ्लावरिंग को बूस्ट करने वाला हमें चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ हम क्या क्या है, हमारे फंगस को भी कंट्रोल करने वाला चाहिए। अभी देखो, अभी के सिचुएशन के हिसाब से, अभी के माहौल के हिसाब से आपके फसल के अंदर अर्ली ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू आ सकता है। तो अर्ली ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो फंजीसाइड है वो भी हमें इसके अंदर एडजस्ट करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ एनपीके मिला सके तो और भी अच्छा है। तो इसीलिए हम एनपीके एक अपने अंदाजे से लेने वाले हैं कि भाई जिससे हमारी फसल को थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन, मतलब एक बार तो हम स्प्रेइंग का मेहनत कर रहे हैं तो उसमें कई काम होने चाहिए। एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा बनना चाहिए। और ये सब होने के बाद कुछ एंटी स्ट्रेस के तौर पर कुछ हम ले सकते हैं, तो वो भी हम इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इतने सारे काम आपके सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। तो चले कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, आपको बनाने का तरीका भी पता चल जाएगा कि कैसे लॉजिक इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि भाई फंजीसाइड के लिए, फंजीसाइड के तौर पर हम फंगस के लिए क्या लेंगे। यहाँ पे लेंगे हम एक्रेसियो। एक्रेसियो मेट्रोफेनोन आता है इसके अंदर, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया वाली दवा है बीएसएफ कंपनी का। आपको अगर लगता है कि भाई मेरे को एक्रेसियो नहीं लेना है, मेरे को दूसरा कंपनी का लेना है, ले सकते हो। आप इसकी जगह पे स्कोर फॉलिकेयर का भी इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत। एक्रेसियो के बाद अभी फंगस का हो गया। अभी हमें थ्रिप्स और रेडमाइट दोनों के ऊपर काम करने वाला कोई ना कोई टेक्निकल चाहिए जो सबसे बेटर काम करता है, थ्रिप्स के ऊपर भी और रेडमाइट के ऊपर भी। तो ऐसा कौन सा टेक्निकल है, वो है आपका अबासिन, जिसके अंदर एबामैक्टिन बेंजोएट आता है। बायोलॉजिकल कंपनी का एबामैक्टिन बेंजोएट लोगे तो भाई लंबे समय के लिए काम करेगा और सस्ता भी मिलेगा। और ये भी लेते हो तो काम चल जाएगा, अगर आपके पास बायो वाला एबामैक्टिन बेंजोएट अवेलेबल नहीं है तो वाली बात है। ठीक है, आबासिन लेंगे। साथ ही साथ अभी हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है खासकर किसके लिए है, कीटकों का काल लाने वाला होना चाहिए। मतलब कीटकों का काल लाने वाला है तो एक सिस्टेमिक और एक कॉन्टेक्ट भी होना चाहिए। तो कांटेक्ट के तौर पर हम इसमें लेंगे प्रोक्लेम। ठीक है, प्रोक्लेम लेंगे। प्रोक्लेम के अंदर इमाम एक्टिव बेंजोएट आता है। इमाम एक्टिव बेंजोएट आप किसी भी कंपनी का बेझिझक ले सकते हो। तो प्रोक्लेम के साथ साथ अभी हम क्या करेंगे, हमारा ये भी हो गया। फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए हम 6 BA का इस्तेमाल करेंगे, सबसे सस्ते में बढ़िया। क्या होता है, कई बार सस्ती सस्ती वाली फसलें होती है, चना हो गया, डॉलर चना हो गया, गेहूं हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत महंगी वाली दवाइयाँ या फिर टॉनिक का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो सस्ते में सबसे बढ़िया तरीके से कार्य करता है आपका 6 बेंजिल एडेनाइन, जो कि एक प्रकार का पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से हार्मोन है। ठीक है, और अभी हम पीजीआर ले रहे हैं तो भाई पीजीआर के साथ साथ हमारा जो भी एक उस पीजीआर को सपोर्ट करने वाला सिस्टम एनपीके वाला होना चाहिए। तो इसके साथ हम लेंगे 13-40-13,
जो कि हमने ज्यादा फोकस किया है फॉस्फोरस हाई रखने पर। आप इसकी जगह पे 1261 भी ले सकते हो या फिर 5234 लेकर फॉस्फोरस की लेवल ज्यादा हाई रखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल सके। और साथ ही साथ अभी एंटी स्ट्रेस के तौर पर हम ज्यादातर सिलिकॉन बताते हैं, लेकिन सिलिकॉन बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं होता है। और यहाँ पे अर्ली ब्लाइट और पाउडर मिल्ड्यू का भी एक समस्या रहता है, और ठंड का मौसम है तो पत्तियों में कड़कपन भी आता है। तो इतने सारे रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो कड़कपन आता है उसको नरम बनाने के लिए कैल्शियम का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सब एक ही चीज में हमने मिलाया है, मतलब हमने नहीं, नेचर ने मिलाया है। तो हमने इसको उठा के हमारे कॉम्बिनेशन में मिला है। तो वो कौन सा वाला चीज है आपको पता चल गया होगा कि वो चीज है गाय का दूध। गाय का दूध, भैंस का दूध किसी का भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे काऊ मिल्क लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। तो अभी हम चलते हैं डोज की तरफ। डोज की तरफ जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके लिए ही मेहनत है। तो साथ ही साथ एक्रेसियो एक टिप भी देना चाहूंगा मैं आज की खास बात में, तो लाइक का बटन जरूर दबाना। एक्रेसियो 200 लीटर पानी के लिए आपको लेना है 80 ml। अबासिन 200 लीटर पानी के लिए आपको लेना है 100 ml। प्रोक्लेम 200 लीटर पानी के लिए आपको लेना है 100 ग्राम। 6 बे 200 लीटर पानी के लिए 10 ppm के हिसाब से, मतलब 2 ग्राम का आपको इस्तेमाल करना है। और 13-40-13 200 लीटर पानी के लिए आपको 500 ग्राम का छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। और रही बात गाय का दूध कितना ले, गाय का दूध थैली का ना ले, अपना ताजा उबाला हुआ भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन थैली के दूध के अंदर प्रिजर्वेटिव्स केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो हमारे कॉम्बिनेशन के साथ रिएक्शन भी कर सकता है। इसीलिए थैली वाला गाय का दूध नहीं चलने वाला। तो गाय का दूध लेंगे हम 500 ml इस कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इस तरीके से हमारा 200 लीटर के पानी के हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है ये तैयार हो चुका है। आप एक्रेसियो की जगह स्कोर फॉलिकेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अबासिन एक एबामेक्टिन बेंजोएट आप चाइना सोर्स का लेते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका, लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता है। तो आज की खास बात के अंदर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि जैसे कि मैंने शुरुआती वाले वीडियो के अंदर बताया था कि भाई रेड माइट पानी के तनाव से आता है। जी हाँ, आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, आपके फसल के अंदर अगर रेड माइट का अटैक हो चुका है, या तो एक तो जहाँ पे आपका जो खेत है वो रास्ते के किनारे में है, जहाँ पे धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती रहती है आपके खेत के अंदर, उस तरीके से रेड माइट का अटैक होगा। या फिर आपने गलती से, आपका होता है ना कई बार मोटर जल गई, लाइट का फॉल्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी ना आने के कारण आपका 10-15 दिन का वाटर स्ट्रेस बैठ गया, तो उसी के कारण रेड माइट ज्यादातर अटैक करता है। तो फसल को तनाव मुक्त रखने का कोशिश कीजिएगा। ज्यादा पानी का तनाव भी आपके फसल के लिए अच्छा नहीं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।